हेलो बच्चों, आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ आईसीएसई बोर्ड कक्षा 7 के ये हिंदी का बुक है आपका। और इसमें मैं पहला चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ नदी। नदी के बारे में श्याम नारायण पांडे जी ने बड़े ही अच्छे ढंग से विस्तार में बताया है कि नदी का उद्गम कैसे हुआ, नदी का क्या महत्व है हमारे जीवन में। तो आइए सबसे पहले हम नदी के बारे में बताते हैं, नदी का परिचय देते हैं। कहा गया है बच्चों कि जल ही जीवन है और जल की उत्पत्ति नहीं रहती तो जीवन का कोई आशय नहीं, जीवन ही नहीं होता। सबसे पहले हम इस बात को जानेंगे कि पानी हमें प्राप्त हुआ वो किस प्रकार पानी हमें मिला और जीवन में उसका क्या महत्व है। पीने के पानी किन किन स्रोतों से प्राप्त होता है, क्या आपके शहर के पास कोई नदी है। सबसे पहले कि पानी किस प्रकार हमारे बीच आया। और आप जानते होंगे कि हर शहर किसी न किसी नदी के किनारे ज़रूर बसा है। ऐसा कौन सा शहर है जो नदियों के किनारे बसे हैं? तो मैक्सिमम शहरों को देखेंगे आप कि वो नदी के किनारे ही बसे हैं। नदी कहाँ से निकलती है, कहाँ तक जाती है? नदी तो बहुत लंबी चौड़ी होती है। नदी कहाँ से निकली और कहाँ तक जाती है, इसका विस्तार तो बहुत लंबा है। इस नदी के बारे में बड़ा ही संघर्षपूर्ण कहानी है। पर्वतों चट्टानों से लड़ती हुई नदी के किनारे बसे शहरों के गांव को जीवन देती है। ये जो नदी है ये हमारी माँ है, ये हमें जीवन देती है। ये पर्वत और चट्टानों से लड़ते लड़ते गांव शहर सबको जीवन देती है और देश को आगे बढ़ाती है और प्रशस्त मार्ग करती है। माँ की तरह हमें दुलारती है और रौद्र रूप में ये डराती भी है। इस प्रकार हम कहेंगे कि अपने लक्ष्य की प्रतीक्षा में बहती हुई ये अंत में सागर में मिल जाती है। ये इसकी महानता है एक नदी की। आइए इस नदी के बारे में बच्चों बड़े ही अच्छे ढंग से कवि ने बताया है, जो मैं आपको अर्थ के साथ समझाने जा रही हूँ। क्षण भर रुक कर विश्राम करो, क्यों नदी निरंतर बहती हो। कवि ने कहा है कि क्षण भर तो रुक जाओ और विश्राम तो कर लो, क्योंकि नदी तो हमेशा गतिशील रहती है, हमेशा बहती रहती है। जब जब मैंने देखा पाया तुम दौड़ धूप में रहती हो। कवि कह रहे हैं कि जब भी मैं देखता हूँ आप हमेशा दौड़ती रहती हो, हमेशा आगे बढ़ती रहती हो, लहरों पर लहर उठाती हो, तटबंधों से टकराती हो। लहरों पर लहर यानी उनकी जो लहर है नदी की, एक लहर के बाद दूसरी लहर उठती रहती है। और नदी के किनारे की जो सीमा है उससे टकराती रहती है। संघर्ष स्रोत है जीवन का, संघर्ष स्रोत है जीवन का। यदि आप संघर्ष के माध्यम है तो क्या है, जीवन का संघर्ष का माध्यम आप हो। तुम हंस हंस कर बतलाती हो। कवि कहते हैं कि आप हमें हंस हंस कर इस बात को हमें बताती हो। भू भूकार चट्टानों की लड़ लड़ कर तोड़ दिया तुमने। कवि कहते हैं कि पर्वत की आकार की चट्टानों को लड़ लड़ कर टकरा टकरा कर तुमने तोड़ दिया है। पर्वत की समरस मैदान बने, रुख अपना मुड़ दिया तुमने। पर्वत के समरस मतलब एक से एक मैदान बने, पर्वत के जो है एक से एक मैदान बने, रुख अपना मोड़ दिया तुमने, वहाँ से तुमने अपना रास्ता मोड़ दिया है। ताकत को ताकत से काटा, कमजोरों को पुचकार दिया। ताकत को यानी एक से एक बलवान को ताकत से आपने काट दिया और कमजोरों को क्या किया, पुचकार दिया यानी निकार दिया। ऊंचे शिखरों पर वार किया, फसलों को चुम्मा प्यार किया। ऊंचे शिखरों यानी ऊंचे बड़े बड़े पर्वतों को तुमने वार किया मतलब प्रहार किया, और फसलों को बड़े ही अच्छे ढंग से तुमने प्यार करके चुम्मा दिया।
हे क्रांति शांति की पशवानी, तुमको मैं केवल नदी कहूँ। हे क्रांति शांति के दूध देने वाली, तुमको मैं केवल नदी कहूँ। यहाँ श्याम नारायण पांडे जी ने कह रहे हैं कि मैं केवल आपको नदी कहूँ, या स्वतंत्रता संघर्ष कहूँ, या फसलों की ज़िंदगी कहूँ। मैं कितना रूप दूँ आपको? मैं केवल आपको नदी कहूँ, या स्वतंत्रता संघर्ष कहूँ, या फसलों की ज़िंदगी कहने वाली कहूँ। तुम शहरों को भी प्यारी, तुम गाँवों को भी प्यारी हो, दोनों को दूध पिलाती हो, तुम दोनों की महतारी हो। बड़े ही अच्छे शब्दों में स्पष्ट किए हैं कवि, और कहे हैं कि हे नदी, तुम तो शहरों में भी प्यारी हो और गाँवों को भी प्यारी हो, तुम दोनों को दूध पिलाती हो, यानी दोनों चीज़ों को आप देखती हो, दोनों को दुलारती हो, तुम तो दोनों की महतारी हो, यानी आप दोनों की माँ हो। नंगल भागड़ा रिहंद आदि तेरे जाए छौने हैं। ये नंगल और भागड़ा और रिहंद, ये तीनों बाधे जो हैं, ये आपके जन्म दिए हुए तीनों बाधों को आपने ही जन्म दिए हैं, और ये बालक है। तेरी महानता के आगे पर्वत भी लगते बौने हैं। हे नदी, आप इतने महान हो, इतने आगे हो कि आपके सामने पर्वत भी छोटा लगता है, बौने के समान लगता है। घर घर में बिजली बन करके रोशनी बांटने जलती हो। घर घर में आपके पानी से घर घर में बिजली बनकर रोशनी बांटने चलती है, और घर घर में आपने प्रकाशमय किया है, अपने अपने रोशनी को बांट दिया है। कल और कारखाने में तुम धड़कन भरती चलती हो, यानी मशीनों में, यंत्रों में, सारे में आपने, कारखानों में, सब में आप धड़कन बनी हुई है, यानी आपकी पावर से ही सब चल रहा है। तेरी लहरों में अंकित है संस्कृतियों का उत्थान पतन। आपके लहरों में अंकित है, यानी विराजमान है, संस्कृतियों का उत्थान, यानी जो हमारी धरोहर है, जो संस्कृति है, उसका आगे बढ़ना, और उत्थान और पतन दोनों है। तुमको देखा जिंदगी हंसी, तुम रूठ गई तो रूठा जीवन। आपको देखने से ऐसा लगता है कि मेरी ज़िंदगी हंस रही है, अगर आप रूठ जाती हो तो ऐसा प्रतीत होता है कि जीवन ही रूठ गया है। जिन देशों ने तुमको पाया वे ऊंचे उठे महान बने। जिन देशों में आप जाती हो, जिन देशों में आप हैं, वे ऊंचे उठ गए, बहुत आगे बढ़ गए और महान बन गए। सब मिला मगर तुम नहीं मिली तो उजड़े रेगिस्तान बने। हे नदी, आप नहीं मिली, सब मिल गया, लेकिन आप अगर नहीं मिली तो वह उसी प्रकार है जिस प्रकार से उजड़े हुए रेगिस्तान हैं। वे स्थान उजड़े हुए रेगिस्तान के समान हो जाएंगे, जहाँ आपका विराजमान नहीं है, आप नहीं हैं। सैलाब रूप में धारण करके, मतलब बाढ़ के रूप में आप धारण करके तुम उफनाती हो जब लहर, जब आपकी लहरें आती है, लहर लहर बनकर उफनाती है। पुल सड़क रेल बह जाते हैं, थर थर करते हैं गांव शहर। आप जब रौद्र रूप में आती हैं तो पुल सड़क रेल सब बह जाते हैं और सब कांपने लगते हैं, और गांव और शहर सब कुछ नष्ट हो जाती हैं। फिर सागर की व्यापकता में मिल जाती हो, खो जाती हो। फिर आप अंत में फैलाव, अपनी विस्तार को बढ़ाते हुए आप कहाँ मिल जाती हो? सागर में मिल जाती हो, और उनके सागर में ही खो जाती हैं। जो लक्ष्य खोजने निकली थी मैं, वह लक्ष्य स्वयं हो जाती हो। हे नदी, जिस लक्ष्य को खोजने के लिए आप निकलती हैं, वह लक्ष्य आपको स्वयं मिल जाता है। बड़े ही अच्छे पंक्तियों में श्याम नारायण पांडे जी ने इसको अपने बारे में कहा है। बच्चों, अब मैं आपको कवि परिचय के बारे में बता रही हूँ, क्योंकि कोई भी अगर चैप्टर आपको पढ़ना है तो उसमें कवि परिचय का ज्ञान होना अति आवश्यक है। आइए श्याम नारायण पांडे के बारे में बताएं आपको। श्याम नारायण पांडे का जन्म 1907 में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के डुमराव गांव में हुआ था। इनकी रचनाओं में वीर रस की प्रधानता है। इन्होंने 4 महाकाव्यों की रचना की, जिनमें
हल्दी घाटी जौहर विशेष रूप से चर्चित रहे। हल्दी घाटी के लिए इन्हें देव पुरस्कार भी प्राप्त हुआ और सन 1991 में इनकी मृत्यु हो गई। बच्चों, आज मैंने आपको इतना ही समझाया। अगले वीडियो में मेरा एक्सरसाइज रहेगा, इसको आप लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ओके, बाय, टेक केयर।